ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः संभवायश्च मेवभवायश्च शंकरायश्च वयस्कराय शिवाय शिवतरायश्च नमो नमः। परम पूजनीय भगत वृंद, गुरु चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए उन परम पिता परमात्मा संपूर्ण सृष्टि के नायक, परम पूर्ण सृष्टि के मालिक नंद नंदन वसुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। राधा का रमण वृषभानु की दुलारी गोपिका वल्लभ भगत वृंद पूर्ण ब्रह्म अवतार परम पिता परमात्मा वसुदेव नंदन को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरे साथियों, प्रभु प्रेमियों, आपके साथ एवं सहयोग से, आपके समर्थन से, आपके मेरे से जुड़े होने से मैं नित्य निरंतर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ और आप लोगों का उत्साह, आप लोगों की प्रेरणा, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे आगे बढ़ने से मेरे कदमों को बहुत शक्ति, बहुत मुझे साहस मिल रहा है। तो आइए आज गीता के भगवान माधव भगवान के मुखारबिंद से निकले हुए उस अमृत तत्व का हम श्रवण करते हैं जो स्वयं परमात्मा ने अपने मुख से कहा है। ये लोगों उपचार नहीं, ये कही कहाई बातें नहीं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं, ये संपूर्ण इतिहास जो है मेरे माधव ने, मेरे गोविंद ने, मेरे बाल गोपाल ने अपने मुख से कहा है। ये कोई कहावत नहीं कि महाभारत का युद्ध हुआ था। इसमें कोई संशय नहीं कि भगवान माधव ने गीता का उपदेश दिया था। ये सत्य है, परम सत्य है, सदा सर्वदा सत्य है और सत्यता ही परमात्मा का एक अमृत वाणी है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो आइए आज गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य में विशेष क्या है कि जीवन में हम पाप करते हैं, कुछ जाने में करते हैं, कुछ पाप अनजाने में करते हैं और साथियों कुछ पाप हम मजबूरी में करने पड़ते हैं। और बहुत से सज्जनों का स्वभाव बन चुका है अपना काम छोड़ करके लोगों की चर्चा, चुगली और निंदा करना। मेरे साथियों, बुरा मत मानना, ये हमारे तुम्हारे बीच, हमारे तुम्हारे सानिध्य में एक स्वभाव बन चुका है। लोगों की निंदा करना, लोगों की चर्चा करना, लोगों की बुराइयां करना। मेरे साथियों, चर्चा करनी है तो भगवत नाम की कीजिए, बुराई करनी है तो अपनी कीजिए, लोगों की नहीं। क्योंकि अपनी बुराई करने से अपने पाप धुलते हैं और लोगों की बुराई करने से उसके पाप आपको मिलते हैं। बस फर्क इतना है, यही तो ज्ञान है। तो देखिए गीता के 9वें अध्याय के सारांश में भगवान क्या कह रहे हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भगत्या प्रयच्छति तदा अहं भगत्यम् उपहर्ष्यामि स्नामि प्रतनात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भगत्या प्रयच्छति तदा अहं भगत्यम् उपहर्ष्यामि
अश्नामि प्रतन्नात्मना, कि पत्र पुष्प फल जो कुछ भी तुम्हारे पास इस प्रकृति का दिया हुआ है, तुम मुझे उसको मेरे अर्पण कर दो, भाव सहित वो सब कुछ मेरे समर्पण कर दो। और आपके भाव से दिए हुए मैं सर्वत्र सर्वस्व कर आपके भाव को से अनुग्रहित होकर तुम्हें वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। मुझे तो भाव का भूखा हूँ, मुझे भाव चाहिए आपका, द्रव्य की आवश्यकता नहीं, मुझे भाव की जरूरत है। भावो ही विद्यते देवः, क्योंकि परमात्मा जो हम परमात्मा को देते हैं सार्थक में वो परमात्मा का ही तो है। गीता के विशेष महात्म्य में तत्व ज्ञान देते हुए भगवान ने विशेष उपदेश दिया, मुझको ईश्वर जान कर मेरे भगत सुजान, निशिवासुर मोको जपे मेरा करते ध्यान। मुझको ईश्वर जान कर मेरे भगत सुजान, निशिवासुर मोको जपे मेरा करते ध्यान। गावत नाचत प्रेम से कूदत दे दे ताल, ढोल मृदंग बजावते उत्तम स्वरे निकाल। तन की होश विसार कर होवत मुझ में लीन, हे अर्जुन मैं होत हूँ उनके तुरत अधीन। जो योगी मम भगत है मोहे अति प्रिय जान, भगतो अर्जुन के प्रति यो कहते भगवान। जो योगी मम भगत है मोहे अति प्रिय जान, भगतो अर्जुन के प्रति यूं कहते भगवान। तो मेरे साथियों, भगवत प्रेम गीता महात्म्य के इस रहस्य को, इस अमृत वर्षा को श्रवण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये सारा वृत्तांत, ये सारा इतिहास, ये वाणी परमात्मा की वाणी है। ये शब्द परमात्मा के शब्द हैं। ये शिक्षा परमात्मा का ही निरंतर उपदेश है। महादेव महेश्वर भगवान भगवती माँ पार्वती से परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए परमात्मा के उस रहस्य में ही रहस्य को समझाते हुए भगवती माँ पार्वती से कहते हैं कि देवी, आज मैंने एक कौतूहल देखा। और परमात्मा की वो वाणी, परमात्मा का वो तत्व इस प्रकृति के जीवों का कल्याण करने के लिए वो अमृत वर्षा करी, जिससे मैं भी कौतूहल में, उस कौतूहल को मैं भी समझ नहीं पाया। देवी भगवान नारायण, भगवती माँ पार्वती, भगवती माँ शारदा, भगवती माँ आदि लक्ष्मी, भगवती माँ सागर सुरजननी, भगवती माँ लक्ष्मी से महादेव मेरे पूर्ण अवतार, मेरे पूर्ण परमात्मा नारायण भगवान क्या कहते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि देवी, अब मैं गीता के तुम्हें 9वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूं। महात्म्य में विशेषता क्या है कि संसार में मनुष्य का तन लेकर के, जन्म लेकर के पाप कर्म में लिप्त रहने वाले प्राणी नरकों की यातना भोगते हैं। और जो प्राणी अनजाने में लोगों की बुराई, लोगों की चुगली, लोगों की निंदा करते हैं, वो उन प्राणियों के पाप को अपने ऊपर लेकर के दुख होते हैं, दुखी होते हैं, नरकों में सड़ते हैं। भगवान की वाणी तो है ही, और हमारे संतों ने भी तो कहा है कि निंदा करने वाले हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हैं, इसलिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए।
निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मतलब आपको आपके दुश्मन, आपके बैरी, आपसे द्वेष करने वाले, आपकी बुराई करने वाले, आपसे जलने वाले, आपको हानि पहुंचाने वाले, आपकी चर्चा करने वाले, ऐसे प्राणी आपके बहुत बड़े दुश्मन भी है ना, और उनके पास घर भी नहीं है, तो उनको एक आप अपने घर के सानिध्य में एक महल बना के दे दीजिए। संतों ने इसलिए नहीं कहा कि आपकी बुराई नहीं करेंगे। आंगन कुटी छवाए मतलब अपने पास में ही उसका महल बना दीजिए। आपके महल देने से, महल प्राप्त करने से भी वो आपकी निंदा नहीं छोड़ेगा। वो आपके सामने आपकी कमियों का ढिंढोरा पीटता रहेगा और आपके पापों को धोता रहेगा। साथियों, निंदा का और पाप का ही निस्तार किस प्रकार हो सकता है, ये गीता के 9वें अध्याय में भगवान सुना रहे हैं। भगवान कहते हैं, देवी, प्राचीन समय की बात है, इस धरा के ऊपर एक कुरुक्षेत्र नाम की एक नगरी है, और हमारे तो सिर्फ कुरुक्षेत्र हमारे इस स्थान से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और हम वहाँ पर हर एक महीने 2 महीने में जाते भी हैं, स्नान भी करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देवी, कुरुक्षेत्र नाम की एक नगरी है, और जहाँ पर मैंने गीता का उपदेश दिया था, अब मैं उसी नगरी का, उसके नगरी का इतिहास मैं कहता हूँ, क्योंकि कुरुक्षेत्र की नगरी में महाभारत का युद्ध हुआ। ना जाने कितने योद्धाओं ने अपने प्राणों को निछावर किया, लेकिन गीता के महात्म्य में मेरे साथियों, भगवत प्रेमियों, कुरुक्षेत्र की महिमा कितनी विशाल है। ये भगवान ने अपने मुखारबिंद से कहा, और उधर आप देखना हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र जी संजय से गीता के पहले अध्याय के पहले ही श्लोक में तो क्या पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्वहा, कि जो धर्म की नगरी है, जो पुण्य की नगरी है, जो मोक्ष धाम की नगरी है, जो सत्य की नगरी है, जो भगवान की एक स्थान, निवास स्थान की नगरी है। महाभारत का युद्ध तो हुआ साथियों, लेकिन कुरुक्षेत्र का यदि आप इतिहास हमारे शास्त्रों में सुनोगे, वो अमरपुरी है। कुरुक्षेत्र अमरपुरी है, भगवान के मिलने का धाम का एक स्थान है। तो देखिए, भगवान पुत्र तो युद्ध करने के लिए गए हुए हैं, संपूर्ण समुदाय वहां पर युद्ध करने को तत्पर है, लेकिन देखिए वो धर्म वेता धृतराष्ट्र भी क्या कहता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, कि धर्म की उस नगरी में, कुरुक्षेत्र में है क्या हो रहा है। तो कहने का भाव है मेरे साथियों, प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, आज भगवान अपनी उस कुरुक्षेत्र की भूमि का इतिहास सुना रहे हैं। मेरे साथियों, क्या कहा भगवान ने, कुरुक्षेत्र की नगरी में एक बहुत ही धर्मनिष्ठ सूर्यवंशी राजा हुए। उन राजा का नाम था चंद्र शर्मा। मेरे साथियों, चंद्र शर्मा नाम एक सूर्यवंशी नाम राजा हुए। एक समय की बात है कि सूर्य ग्रहण का पर्व आया, और कुरुक्षेत्र के बीच में सूर्य ग्रहण का विशेष और विशाल महात्म्य हमारे शास्त्रों में वर्णित है। मेरे साथियों, हम ग्रहण के समय तीर्थों पर जाते हैं स्नान करने के लिए, ध्यान करने के लिए, दान करने के लिए, और कहा गया है संक्रांति का दान, ग्रहण का दान और विशेष पर्वों कुंभ का दान, ये महादान कहलाते हैं। मेरे साथियों, राजा ने विचार किया कि अब शरीर में रोग बढ़ चुके हैं, शरीर जीर्ण होने को शुरू हो गया, अब शरीर का पतन शुरू हो गया, तो क्यों ना अपने इस शरीर की रक्षा करने के लिए मैं एक काल पुरुष का दान दे दूं, मतलब अपनी मौत का ही दान दे दूं। मेरे साथियों, राजा ने क्या विचार किया, काल पुरुष का दान देना। ग्रहण के बीच में काल पुरुष दान करने के लिए राजा तत्पर हुए, और राजा ने भी
अपने कुल पुरोहितों से इस रहस्य को, दान की महिमा को बताते हुए वेद वेदांगों को पूर्ण एक महान विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और विद्वान ब्राह्मण का चरण धुला के, स्नान करा के, दिव्य आभूषणों से भगवान को अलंकृत करके ग्रहण के पर्व में कुरुक्षेत्र की भूमि पर राजा ने विधिवत स्नान किया, पूजन किया, चंदन लगा करके है विधिवत स्वर्ण से निर्मित है। अब साथियों बात आती है दान की। दान कितना देना चाहिए और दान का महत्व क्या है। जैसे तुला दान देते हैं, तुला दान का मतलब है कि अपने शरीर के बराबर अन्न का दान। गौदान, गौदान का मतलब ये नहीं है कि आपने गौ कौन सी लानी है। गौ जो है सुलक्षणा हो, दूध वाली हो और वत्सा हो, मतलब गाय और बछड़ा साथ में हो। लेकिन साथियों कालपुरुष दान की महिमा कितनी है कि जितना अपना आपका शरीर है, जितना आपका शरीर है, इसे 3 गुना स्वर्ण से निर्मित एक मूर्ति बनाई। कालपुरुष राजा ने समृद्धशाली था, धनवान था, सम्राट था उस समय का राजा। तो राजा ने एक कालपुरुष की मूर्ति तैयार करी, मतलब अपने शरीर से 3 गुना अधिक वजन के सोने की मूर्ति तैयार करी, विधिवत उस मूर्ति का पूजन किया और अपनी मौत से बचने के लिए अपने उस कालपुरुष का दान एक ब्राह्मण को दे दिया। मेरे साथियों, जैसे ही कालपुरुष का दान ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण ने भगवान का ध्यान किया, अपने हृदय में भगवान को स्थान दिया। प्रभु प्रेमियों, दान और कर्म कांड, ये दोनों परमात्मा की उपासना के 2 पहलू हैं। जैसे आपने देखा होगा मेरे साथियों, जब हम कन्यादान करते हैं, बेटी का विवाह करते हैं, माता पिता अपनी बेटी के हाथ पीले करके, अपनी बेटी के हाथ के अंगूठे में मंगलसूत्र बांध करके, कलावा बांध करके, मौली बांध करके, शंख में जल लेकर के संकल्प करता है कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान भगवान विष्णु के निमित्त है, उसकी कुल वृद्धि की कामना को और इसके अखंड सौभाग्य की कामना को लेके कर रहा हूँ। तो साथियों देखना, जब आपके ब्राह्मण, आपके विप्र, आपके कुलजन, कुल पुरोहित कन्यादान करवाते हैं तो वर एक हाथ से कन्यादान लेता है और दूसरा हाथ धरती के ऊपर अधोमुख लगाता है। कभी सोचा उसके बारे में मेरे साथियों? प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, देखिए विष्णु रूपी वर जो है दाहिने हाथ से कन्या का दान लेता है, पत्नी के रूप में स्वीकार करता है और बायां हाथ धरा के ऊपर है, अधोमुख धरा को स्पर्श करता है। तो साथियों, इस रहस्य को मैं आज नहीं बताऊंगा, कभी विवाह प्रसंग के बारे में विचार करेंगे, तब इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे। लेकिन आज की बात है कि जैसे ही उस विप्र ने, ब्राह्मण ने उस काल पुरुष का दान लिया, काल पुरुष का दान लेते ही भगवान हाथ में संकल्प कर रहे हैं, दान ले रहे हैं और हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे हैं और अपने हृदय के मुक्त कंठ से उस महामंत्र का जाप कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे साथियों, प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, काल पुरुष का दान लग रहे हैं, हृदय में भगवान को बिठाया हुआ है, क्योंकि ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना और दान लेना। तो ब्राह्मण अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन दान किस तरीके से ले रहे हैं, इसके रहस्य को अब आप देखिए।
भगवत प्रेमियों, जैसे ही काल पुरुष का दान लिया, वो पहले तो धातु की मूर्ति थी, सोने की मूर्ति थी, लेकिन उसका दान लेते ही उसका हृदय चीर करके ही एक विशालकाय चंडाल पैदा हुआ, प्रकट हुआ। काल पुरुष का हृदय चीर करके ही उसमें से एक पाप आत्मा चंडाल प्रकट हुआ। थोड़ी ही देर में वहां से एक चंडालिका भी पैदा हो गई। काल पुरुष से निकले हुए ब्राह्मण के सम्मुख वो चंडाल और चंडालिका विकराल विकट स्वरूप को धारण करते हुए ब्राह्मण को बलपूर्वक खाने को तत्पर हुए और उसके शरीर में प्रवेश करने लगे। हठात बलपूर्वक ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करने लगे। मेरे साथियों, ब्राह्मण आपकी रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण आपको दीर्घायु देने के लिए, विप्र देवता आपका कल्याण करने के लिए महामृत्युंजय पाठ का संकल्प लेते हैं कि मेरे यजमान, आप दीर्घायु वाले हो, आपकी मौत को मैं तुम्हारे से अलग कर देता हूँ। दूसरे की मौत को अपने ऊपर आपके ब्राह्मण लेते हैं, आपकी मौत को, पाप को अपने ऊपर लेकर के आपको दीर्घ आयु का आशीर्वाद देते हैं। प्रभु प्रेमियों, ब्राह्मण गीता के 9वें अध्याय का पाठ नित्य करते रहे। सामने पाप रूपी पिशाच और निद्रा रूपी कालिका चंडालिका प्रकट हुई, बलपूर्वक हठ पूर्वक प्रवेश करने लगी। लेकिन भगवान का ध्यान करते करते वो शांत होकर के हाथ जोड़ करके उसके सम्मुख बैठ गए। इस प्रकार के रहस्य को राजा ने भी देखा, राजा के मंत्रियों ने भी देखा, राजा के दूतों ने भी देखा। समक्ष में पाठ करते करते भगवान के दूत प्रकट हुए, भगवान के पार्षद प्रकट हुए और उन पिशाच और पिशाचिका को बैकुंठ ले गए। बोलिए माधव भगवान की। मेरे साथियों, जैसे ही ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहे थे, समक्ष राजा ने, चंद्र शर्मा राजा ने ब्राह्मणों के चरणों को धुलाया, ब्राह्मण के चरणों का चरणामृत पिया, हाथ जोड़ करके निवेदन करके, विप्र देवता, तुमने कौन सा यज्ञ किया, तुमने कौन सा वो तप किया, तुमने कौन सी वो साधना करी, जैसे ये विकराल चंडाल और चंडालिका, जितना भी मेरे जीवन का पाप था वो चंडाल बन के प्रकट हुआ, और जितनी भी मेरी ये कमियां थी, मेरे अवगुण थे, जो निद्रा थी, जो निंदा थी, जो निंदा मेरे राज्य में होती थी, वो सारी सारी निंदा चंडालिका के रूप में प्रकट होकर तुम्हें खाने को तत्पर हुई, तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने को तत्पर हुई। लेकिन वो मुक्ति को प्राप्त हो गए, बैकुंठ को चले गए। इसमें क्या रहस्य है? तब ब्राह्मण देवता कहता है कि राजा, ये चंडाल और चंडालिका तुम्हारे पाप थे। राजन, जो चंडालिका थी ये निंदा थी, क्योंकि राजा, पिता और गुरु। प्रभु प्रेमियों, ध्यान से सुनो। राजा आपसे कर लेता है, कर के साथ आपके पापों को भी अपने ऊपर लेना पड़ता है। राजा को प्रजा के पाप अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। गुरु आपको मंत्र देता है, मोक्ष में जाने का एक रास्ता बताता है, तो गुरु आपके पापों को अपने ऊपर लेता है और आपका कल्याण करता है। ब्राह्मण आपके घर में यज्ञ करते हैं। मेरे साथियों, ब्राह्मण आपके घर में यज्ञ करते हैं, यज्ञ करके तुम्हें दीर्घायु का, आयुष्मान होने का आशीर्वाद देते हैं और आपके कष्टों को हर लेते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं। तो ब्राह्मण यही तो समझा रहे हैं, राजन, ये जो चंडाल काल पुरुष के शरीर से चंडाल और चंडालिका निकली, ये संपूर्ण तुम्हारे राज्य के पाप और निंदा थी, चर्चा थी, लोगों की बुराई थी। मेरे हृदय में भगवान नहीं होते तो मुझे भी अपना काल का गाल बना लेते। तुम्हें तो इससे मैंने बचा दिया, लेकिन मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। तो मैं नित्य निरंतर है, मेरे हृदय में भगवान का निवास है, मैंने हृदय में भगवान को निवास दिया। मैं गीता के 9वें अध्याय का नित्य निरंतर श्वास श्वास में पाठ करता हूँ।
नित्य निरंतर है। मैं भगवान को ईश्वर मान करके है, सर्वेश्वर मान करके है, परमेश्वर मान करके उस परमात्मा को अपने हृदय में निवास दिया। मेरे साथियों, भगवत प्रेमी, ब्राह्मण ने वचन देकर के कहा कि राजन, मैंने जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया, इसी कारण आज मुझे अभयदान मिला, और मेरे अभयदान के साथ साथ गीता का रहस्य तुम भी सुनो। गीता का रहस्य को तुम भी सुनो, क्योंकि भगवान के मुख की ये वाणी है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहम भक्त्यम उपहर्तम स्नामि प्रतनात्मनः, कि मैं संसार के संपूर्ण प्राणियों को वैकुंठ स्वधाम ले जाकर के निवास कराता हूँ। समर्पण करो भगवान में, सर्वस्व दो भगवान को, सर्वस्व दो भगवान को, समर्पण करो भगवान को, भगवान का बन जाओ, भगवान तुम्हें अपना बना लेंगे। भगवत प्रेमियों, ये गीता का महात्म्य ही तो था, जो संसार में संपूर्ण बुराइयों को, संपूर्ण हमारे पापों को, निंदा चुगली इत्यादि पाप कर्मों से हमें बचा सकता है। तो मेरे साथियों, इस संसार में आकर के सभी से, हमारे से, तुम्हारे से पाप हो जाया करते हैं। इसलिए गीता के 9वें अध्याय का अनुसरण, गीता के 9वें अध्याय का आशीर्वाद, तत्व ज्ञान हमें संपूर्ण पापों से विमुक्त करके परमात्मा अपने चरणों की शरण देते हैं। इसी के साथ एक बार फिर भगवत कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम शांति शांति शांति। ओम। भगवत प्रेमियों, ये था आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य। इसे आप श्रवण करें, इसका आप पाठ करें, और संपूर्ण प्राणियों से, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि हे हमारे पूर्वजों, हे हमारे पूज्यनीय दिवंगत आत्माओं, यदि आपकी आत्मा कहीं तरी नहीं है, लटकी है, नरक लोक में वास है, धरा के ऊपर नरकों में वास है, या किसी भी शरीर में आप कलेष्ट हो रहे हो, ये पुण्य मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ या करती हूँ, और तुम सत्य लोक में भगवान के धाम में निवास करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम।